Diringle Kargil Kargil Democratic Alliance yang le ngata apex body ngiske zungdele ngata meeting song tenok tengi jarang sama tugi sunok isang ngulla langpok ngis zungdele gaje meeting song tenpin langpok sing gaje Kargil la yong spin tene Kargil ngata delegation KDA sama le skut karju tene I sumpa meeting bo tene ngaje len apex body तकरीबन संगमा योती ना सिर्फ बीजेपी ना ngaje MP साहब को उन ngaje मस्कुट ले नूर बख्श चिते को निंजुक स्कुट तरकपिन मन ngaje apex body member संगमा देरिंगी का योंग सेले तेने दिजा मीटिंग न्यूज़ पे ना निजरन sama तुगी सुनोक तेरे यूटी लद्दाख ग्यूर तेल्टिंग ने तेरे ngata लद्दाख सेना ची यूटी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ची ngata योंग सेयोत तेवो ngata jamhuriya de usul langzing ngata teams langzing ngata miduk ngata ची जुना तेना तेरे चिकता तेने ngata मिमांग से थुजदे गुने बेशक ngata लेना Kargil ना ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जेते ngata काउंसिल निस योत तेनो इन नंग तेने तेगुने लगा पावर मा nganma yotkan gun nyu achos te ngata specific ni sikjuna chikta ngata non lapsable ngata fund chat pin ngata yuti sangun lale tewang metkan choju ngata council une recruitment rules yot pin ngata board yot pin ngata teguna ngata khwa chiga chuche hakun metpa teo spe ni silo ngata major teo taste khenna ngata yotkan ne tene ngata mimang se tuesday gunang mane dis mane chiga ignore chos de neglect chos jo disempower chos ko तेओ सोंग पासंग माने जमहूरी निजाम जी ngata ना मिदुक दिरिंग ngata कजु यूटी एट सेटअप po yod le ngata चिकता तेओ तरुang पूरा कुंग चिगा अमले ना यों मायों आतु ngata तेले ची yod kan bo सिर्फ ताना चिगा नौकर शाही ngata ब्यूरोक्रेटिक रूल जिक माने मिदुक थात पर रन बचारु यूटी लद्दाख ला ngata यूटी सात थोप टेल्टिंग ने सुजी कटिन मेtka ngata ले फन मा मंको दक्सा लेबिन jangi जे राजिक तेनो ते फन संगमा कजुक सुलजिया कोल दुक नेजरा समय जिक्सा जाति का इनोकले तोंताक चन ngata kazuk mimang sang ngata phanche san scheme charji gun na laklen chu amiduk ju ina sirip ngata events kang ngeta event management joti UT government ba event management joju jaga ngejera tukyu sinok lenang Kargil department sangma khak kalte pene mang project kyak duk ka bena publicity chocheks mane yang chang ngata tontak miduk le pene ma mang po lep tenok te pene skyak zo gun diring mane accountability mane miduk ngata कजुक जाफ्ता जिक रूल्स रेगुलेशन जिक योत्ते माने ngata जुग पेने उस क्या न्याना मानो चाहे ngata स्टेट सेटअप इंडो चाहे ngata यूटी सेटअप इंडो चाहे ngata हिल काउंसिल इंडो या ग्राउंड लेवल तीन उर्दू ना करबला हिसाबे मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टिप्सन साहब चेयरमैन एपेक्स और इनके मेंबर्स केडीए के मेंबर्स आप मीडिया हजरात अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी जानते हैं केडीए और एपेक्स बॉडी की ये तीसरी मीटिंग है। इससे पहले 2 मीटिंग हो चुकी है और अगस्त की मीटिंग के बाद जिसमें एपेक्स बॉडी और केडीए ने जॉइंटली 4 एजेंडा ओवरऑल लद्दाख यूटी में लद्दाखियों को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड के लिए, गवर्निंग के लिए लद्दाखी गवर्न बाय लद्दाखीज, लैंड प्रोटेक्शन के लिए, कल्चरल और एनवायरनमेंट सेफ गार्ड और प्रोटेक्शंस के लिए, जॉब रिजर्वेशंस के लिए 4 एजेंडा हमारे फिक्स हुआ है और आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसके लिए सबसे पहले एजेंडे पे हमारे स्टेटहुड है। ये स्टेटहुड ही है जिसमें लद्दाखी खुद अपने नुमाइंदे इलेक्ट करेंगे और लद्दाख के लिए रूल बनाना हो, कानून बनाना हो, इनकी डेवलपमेंट के बारे में सोचना हो, ये सारी चीज़ें इस स्टेटहुड के अंदर लद्दाखी करेंगे। क्योंकि स्टेटहुड के अंदर आपका चीफ मिनिस्टर विद कैबिनेट आएगी और सारी डिसीजंस इनके पास होगा। तो हमारा पहला एजेंडा ये है कि लद्दाख के लिए स्टेटहुड। उसके साथ ही साथ चूँकि लद्दाख की स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम चाहते हैं स्टेटहुड के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड हो। और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स के लिए हमने डिमांड्स रखी थी कि 6 शेड्यूल, अगर 6 शेड्यूल्स नहीं हो सकता है, इनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिजर्वेशन है, ऑन द पैटर्न ऑफ 6 शेड्यूल्स कॉन्स्टिट्यूशनल लद्दाखियों को सेफ गार्ड दिया जाए। सेकंड हमारा ये था
इनकी एक एक्सक्यूज़ ये थी कि आपके लद्दाख में रिक्रूटमेंट के लिए, स्पेशली अनएम्प्लॉयड यूथ के रिक्रूटमेंट के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स नहीं है, इसलिए हम रिक्रूटमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और एपेक्स बॉडी का और केडीए का ये क्लियर डिसीजंस था कि हम किसी भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स को नहीं मानते हैं। अगर लद्दाखियों को देना है ऑन द पैटर्न ऑफ पीआरसी, लद्दाखियों को लद्दाखी रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स दे दें जाए, इमीडिएटली रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो। ये दूसरी एजेंडा थी। तीसरी हमारा ये था कि लद्दाख को जब तक लद्दाख को आप कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स नहीं दे देंगे तो अकेले स्टेटहुड से भी ये चीज़ें नहीं होने वाली हैं। इन्हीं इश्यूज़ को लेकर ये 4 इश्यूज हमने रखे थे और उसमें 4th इशू हमारा था लेह एंड करगिल के लिए जब भी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस आती, क्योंकि पार्लियामेंट्री सीट पूरे लद्दाख के लिए एक है, ये कम्युनल जो हार्मनी है उसको डिस्टर्ब करने के लिए और कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंट्स के लिए एक अच्छी खासी हथियार बन जाती है। तो हमने डिमांड की है लेह और करगिल दोनों के लिए सेपरेट पार्लियामेंट्री लोकसभा सीट। उसी के साथ ही साथ इसमें हमने कहा है कि जिस तरीके से एर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के 4 सीट्स थे, लद्दाख को भी राज्यसभा के 1 सीट्स दिया जाए। ये 4 इश्यूज थे। उसी के साथ आपने देखा होगा जब ये एजेंडा फिक्स हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रॉमिस किया था कि एपेक्स बॉडी और केडीए के जो भी कमेटी बन जाएगी उस कमेटी के साथ इमीडिएटली होम मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग होगा। लेकिन 2-3 महीने गुजर गए, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। नित्यानंद राय जी यहाँ पे आए एमओएस होम, इन्होंने एपेक्स बॉडी को भी नहीं बुला लिया और केडीए को भी नहीं बुला लिया। इनसे हट के कुछ इंस्टीट्यूशंस को बुला के एपेक्स बॉडी और केडीए को तोड़ने की कोशिश की और जिसके मुखालिफत में एपेक्स बॉडी और केडीए ने पूरी लद्दाख में कॉल दी थी स्ट्राइक करने की, लद्दाख बंद की, और इसी लद्दाख के बंद के चलते हुए ये मजबूर हुए एपेक्स बॉडी और केडीए को बुलाए लेह में। और नित्यानंद जी के साथ हमारी मीटिंग हुई, उसमें हमने इन्हीं 2 इश्यूज़ को, 4 इश्यूज़ के साथ साथ इन 2 इश्यूज़ पे हमने ज़्यादा फोकस किया। हमने कहा था आप जो कर सकते हो वो है पहले रेजिडेंट सर्टिफिकेट, फिर इसके बाद रिक्रूटमेंट, और उसके साथ जो कमेटी बनी है उस कमेटी का इमीडिएटली होम मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग। इन्होंने ये दोनों पॉइंट्स एक्सेप्ट कर ली थी और इसके बाद आपने देखा कि पूरी लद्दाख के लिए डोमिसाइल से इम्पोर्टेंस नहीं है। उन इश्यूज़ को उठा के लोगों के बीच में वरगला कर मेन जो इश्यूज़ है आपका, जो मेजर इश्यूज़ है, जो सीरियस इश्यूज़ है, उसको बैक बर्नर पे डाल के, पस पुश डाल के छोटे इश्यूज़ को आपको फ्रंट पे लाने की कोशिश कर रहे हैं और आइंदा भी होगा। इसलिए हम सबों को, इवन उसमें मीडिया को भी, बीइंग ए लद्दाखी, आपको भी अपनी पार्ट अदा करनी है। जो भी कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है, जो भी डिफरेंसेस पैदा की जा रही है, मीडिया सिर्फ अपना नुक्ते नज़र ही न दे दे। बीइंग ए लद्दाखी आपकी जिम्मेदारी, आपका भी फ़र्ज़ है कि सही प्रोस्पेक्टिव में लद्दाख के जो 2 मेन बॉडीज़ ने जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स हैं, इन 4 एजेंडास को लेके आया है, उसके बारे में लोगों को एजुकेट करें, अवेयर करें। अगर एजुकेट और अवेयर हो तो ये जो छोटे छोटे साजिशी अनासर हैं, फूट डालो और अपनी गवर्नमेंट चलाओ, अपना काम चलाओ वाली पॉलिसी करने वाले हैं, वो हकीकत में लोगों के सामने जग जाहिर होंगे, एक्सपोज होंगे और लोगों को पता चलेगा कि कौन सी लीडरशिप और कौन सी टीम लद्दाखियों को लेकर कंसर्न है और कौन सा लीडरशिप और कौन सी टीम लद्दाखियों के नाम पे लद्दाखियों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। फाइनल मीटिंग नित्यानंद राय के साथ जब लेह में हुआ, उसमें क्लियर करिए कहा था कि आने वाले वक्त में एक कमेटी बनाया जाएगा और जो डायलॉग का प्रोसेस है वो जारी रहेगा। तो फाइनल मीटिंग के बाद लद्दाख और दिल्ली का राबिता बिल्कुल नहीं है। नहीं, इसीलिए आज हम लोगों ने ये मीटिंग में तय किया है कि क्योंकि उन्होंने इग्नोर किया टोटली, जो नित्यानंद राय ने हमें एश्योरेंस दिया था उस पर भी अमल नहीं हुआ, बल्कि यहाँ तक कि जो कमेटी फ्रेम होना था एपेक्स बॉडी और केडीए के मेंबरान को लेके, जो कि वार्तालाप में डायलॉग में शामिल होंगे, उसको भी उन्होंने अभी तक शाया नहीं किया
ऑफिशियली उसको अभी उन्होंने जारी नहीं किया। इसी के लेके हमारा ये प्रोटेस्ट है और इसी को जल्दी से अमल में लाने के लिए हम कोशिश इसीलिए कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।